स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का आज यह 5th लेक्चर है और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax j0 bx dx इसकी वैल्यू प्रूव करनी है इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इंटीग्रल को लिप्सिट्स इंटीग्रल, लिप्सिट्स समाकल भी कहा जाता है। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट फार्मूला ऑफ jnx, बेसल फलन का जो फार्मूला है समेसन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r x बाई 2 टू द पावर n प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1। अब चूंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, j0 bx की, तो हम क्या करेंगे, n के जगह पर 0 और x के जगह पर bx रखेंगे, तो यहां पर रख देंगे। तो रखने के पश्चात ये ऐसा आ जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर r, ये हो जाएगा bx बाई 2 टू द पावर 2r अपॉन फैक्टोरियल r गामा r प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्टेप में b बाई 2 टू द पावर 2r को अलग कर लेंगे और x टू द पावर 2r को अलग कर देंगे। गामा r प्लस 1 को हम फैक्टोरियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r, जिसके रीजन को हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, j0 bx इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई फैक्टोरियल r का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इंटीग्रल, अब हम क्या करेंगे, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। j0 bx तो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस x का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में और इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यहां पर चूंकि ये dx है, मतलब x के अलोंग इंटीग्रेट होना है, इसलिए x वाले जो टर्म्स हैं जितने भी, उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। बाकी सारे टर्म्स को हम क्या कर देंगे, बाहर, चूंकि वो कांस्टेंट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, x के जगह पर मान लेते हैं t, तो x इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन a, दैट मीन्स dx इक्वल टू dt बाई a। अब जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी x के लिए है, तो जब x इक्वल टू 0 होगा, यहां पर x इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यदि x इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं, यहां से भी x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब जो इंटीग्रल होगा 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट लाइन में हमने उसको वैसा लिख दिया है, x के जगह पर t, x के जगह पर t बाई a और dx के जगह पर dt बाई a। अब ये a यहां से इसको बाहर ले लेंगे। अब ये वाली वैल्यू केवल t के जो टर्म्स हैं, क्योंकि इंटीग्रल हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, तो केवल t के टर्म जो है वो इंटीग्रल के भीतर रहेंगे। अब ये 1 बाई a को हमने अलग कर दिया, b बाई 2 की पावर 2r है और a टू द पावर में भी 2r है, तो इसको एक साथ कंबाइंड करके लिखेंगे b बाई 2a टू द पावर 2r। अब सिंस हम क्या जानते हैं कि गामा n प्लस 1 की फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टू द पावर n dt, t टू द पावर में n रहेगा तो गामा n प्लस 1 हो जाएगा। सेम फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी। अब t टू द पावर में यहाँ n था तो गामा n प्लस 1 होता है, यहाँ t टू द पावर में 2r है, तो क्या हो जाएगा, गामा 2r प्लस 1। तो नेक्स्ट लाइन में हमने फार्मूला अप्लाई किया, ये ऐसा आ गया। अब गामा 2r प्लस 1 को फैक्टोरियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2r। अब इसको एक्सपांड करते हैं, r के जगह पर 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा, r के जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, ये इसको और इजीली सॉल्व करेंगे, -1 फैक्टोरियल 1 मतलब 1, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इंटू 2। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 b टू द पावर 4 अपॉन 16a टू द पावर 4। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस, इस तरह से आगे एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 1 बाई 2, 2 और 4, ये हो जाएगा 1 बाई 2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 बाई 8 और b टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। अब एक फार्मूला जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, अगर n की जगह -1 बाई 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस फार्मूला को देखेंगे, सेम फार्मूला है 1 बाई 2 1 बाई 2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये किसके जगह पर है, x के जगह पर है, और यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या लग जाएगा, 1 प्लस x के जगह पर है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू द पावर -1 बाई 2। इसको ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ये टू द पावर 1 बाई 2, ये ए हो जाएगा, ए कैंसल और हमको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, इसे लिप्सिट्स इंटीग्रल भी कहते हैं। अब देखते हैं बेसल फलन jnx का जनक फलन, जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल्स फंक्शन। वो इस प्रकार से दिया जाता है, यहाँ e टू द पावर x बाई 2
t माइनस 1/2, इसी को ही jnx का जनक फलन कहते हैं. इट इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल्स फंक्शन एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. नोट, यदि x वास्तविक है, दैट मीन्स रियल नंबर है, तो मॉड j0x इट इज ऑलवेज लेस या इक्वल टू 1 और मॉड jnx लेस और इक्वल टू 1/√2 वेयर n ग्रेटर और इक्वल है 1 के लिए. अब देखते हैं लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंड्रे का अवकल समीकरण. हमने इसके पहले बेसल अवकल समीकरण देखा है. ऐसे ही लेजेंड्रे अवकल समीकरण जो है इस फॉर्म में दिया जाता है. 1 - x² y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n प्लस 1 y इक्वल टू 0, जहां n कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है. अब इस लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रोबेनियस मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो रो के दो मान आएंगे, दो मानों के लिए दो हल मिलेंगे. तो इसके एक हल को Pnx और दूसरे हल को Qnx मान लिया है. जैसे बेसल फलन में क्या करते हैं, Jnx और J माइनस nx दो हल लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर Pnx और Qnx दो हल लिए हैं और इनके फॉर्मूला, इनकी वैल्यूज जो है इस प्रकार से दिया जाता है. Pnx का जनक फलन जो होता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर Pnx, वो इस फॉर्म में दिया जाता है. इसको याद रखना है. रिमेंबर 1 - 2xt प्लस t स्क्वायर टू द पावर -1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n Pnx, जहां मॉड x लेस और इक्वल है 1 से और मॉड t लेस देन है 1. अब रिकरेंस फार्मूला देखते हैं. जैसे बेसल फलन के लिए रिकरेंस फार्मूला हमने देखा था, वैसे लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी कुछ पुनरावृत्ति सूत्र है. सबसे पहले पुनरावृत्ति सूत्र है n+1 Pn+1 इक्वल टू 2n+1 x Pn माइनस n Pn माइनस 1. प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले वी नो दैट, अभी हमने देखा था जो जनक फलन था इस लेजेंड्रे अवकल समीकरण से, उससे हम क्या जानते हैं, 1 - 2xt प्लस t स्क्वायर होल पावर -1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n Pnx. ये हम जानते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे. t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ये -1/2, ये पूरी वैल्यू एज इट इज -1/2 -1. अब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा. यहां पर t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, -2x और इस t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू, यहां भी डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, तो Pnx तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा n t टू द पावर n-1. आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो 2 है यहाँ पर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, माइनस भी अंदर ले जाएंगे, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी. ये राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा. अब ये जो डिग्री में -3/2 है उसको डिनोमिनेटर में हर में ले आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा. अब ये जो डिग्री में 3/2 है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक डिग्री में 1/2 और एक 1, ताकि 1/2 + 1 वापस 3/2 आ जाए. तो ऐसा हमने कर दिया. अब क्या करेंगे, एक टर्म को उधर लेकर चले जाएंगे राइट हैंड साइड में. अब ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 से हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल हो जाती है. तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के जगह पर ये समेशन t टू द पावर n Pnx लिख लेंगे समीकरण 1 से. अब इसको सबको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये वाली वैल्यू x के साथ, ये वैल्यू t के साथ, वैसे ये वैल्यू 1 के साथ, फिर -2xt के साथ और t स्क्वायर के साथ. अब क्या करेंगे, सबके डिग्री को t टू द पावर n में कन्वर्ट करेंगे. ये ऑलरेडी t टू द पावर n में कन्वर्ट है, यहाँ t टू द पावर n+1 है, तो क्या करेंगे, n इसमें एक कम करना पड़ेगा. तो जब इसमें एक कम करेंगे तो t टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ भी एक कम करेंगे n-1 हो जाएगा. समेशन में कोई चेंज नहीं होगा. हमने देखा था फ्रोबेनियस मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो समेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है. तो ये ऐसा आ गया. अब क्या करेंगे, इधर भी राइट हैंड साइड में n-1 है तो n लाना है, सबकी डिग्री को n लाना है तो एक बढ़ा देंगे n+1, यहाँ पर t टू द पावर n और n के जगह पर n+1. ये तो एज इट इज रहेगा. यहाँ t टू द पावर में n+1 है तो एक कम कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे n-1 t टू द पावर n Pn-1 ऑफ x. अब सबकी जो डिग्री है t टू द पावर n सब में सेम आ गई है, तो t टू द पावर n के गुणांकों की तुलना करेंगे. तो तुलना करेंगे तो x Pnx माइनस यहाँ Pn-1x इक्वल टू n+1 Pn+1x माइनस 2nx Pnx प्लस n-1 Pn-1x. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. नेक्स्ट लाइन में 2n और यहाँ पे दोनों से Pnx कॉमन ले लेंगे, x Pnx, ये वैसा ही आ जाएगा. अब n+1 Pn+1x को एक साइड में, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड में. यही पहला पुनरावृत्ति सूत्र है, यही हमको प्रूव करना था. एक और पुनरावृत्ति सूत्र रिकरेंस फार्मूला देखते हैं, x Pn-x माइनस Pn-1 -x इक्वल टू n Pnx.
प्रूफ में सबसे पहला डायलॉग हम जानते हैं कि वी नो दैट, ये फॉर्मूला को हमने लिख लिया है। अब टी के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे जैसे पिछले रिकरेंस फार्मूला में किए थे, ऐसा हमने अवकलन किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि जो प्रूफ करना है रिकरेंस में पी एन डैश भी है, पी एन डैश मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, तब हम क्या करेंगे समीकरण 1 को एक्स के सापेक्ष भी अवकलन करें ताकि पी एन डैश का टर्म्स आ जाए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये -1/2 -3/2। अब चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, केवल x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा और वी विल गेट -2t। राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा समेशन टी टू द पावर n, पी एन का क्या हो जाएगा पी एन डैश एक्स। अब ये इसको इजी टर्म में लिख लिए हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे। अभी जो हमने इक्वेशन 2 लाया था तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 2/3 करने से ये ऐसा आ जाएगा। इसको ऐसा गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब फिर से क्या आ जाएगा टी टू द पावर n की गुणांकों की तुलना करने से पहले सबकी डिग्री को इक्वल रखना पड़ेगा। यहाँ तो टी टू द पावर n है, यहाँ n+1 है तो एक कम करेंगे, n में भी एक कम करेंगे और ये वैसा। अब सभी में टी टू द पावर n का टर्म है तो टी टू द पावर n के गुणांकों की तुलना से कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर n, तो यहाँ पर x p n डैश x इक्वल टू पी एन माइनस पी एन माइनस 1 डैश इक्वल टू n p n ऑफ x, यही हमको प्रूव करना था। इसको जो ब्रैकेट में x है इसको हटा के भी लिख सकते हैं, x p n डैश माइनस पी एन माइनस 1 डैश इक्वल टू पी एन पी एन। ये पी एन ऑफ एक्स का मतलब ये है पी एन जो है एक्स का फंक्शन है, तो हमने केवल पी एन लिख दिए। हम ये अंडरस्टूड है कि पी एन जो है एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा लिपसिट्ज से इंटीग्रल, बेसल फलन का जो जनक फलन है जनरेटिक फंक्शन, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसके दो हल हैं पी एन एक्स और क्यू एन एक्स, और उसके हमने दो रिकरेंस फार्मूलाज हमने देखे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।